आंवल या आंवल की एकादशी व्रत शत्रुओं पर विजय एवं दुखों से मुक्ति के लिए होता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर यह होली से पहले पड़े तो यह बेहद खास होती है। ऐसा विश्वास है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे उसका नाम आंवल एकादशी व्रत पड़ा। यह एकादशी व्रत समस्त व्रतों के फलों को देने वाली, महापापों को नाश करने वाली, सहस्र गोदान के समान पुण्यों को देने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली मानी गई है। इसका उपवास करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा दुखों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य आंवल एकादशी व्रत करते हैं वे निश्चय ही विष्णु लोक के अधिकारी होते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि से होली का त्योहार आरंभ हो जाता है। पूजन विधि विधान। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। व्रती को प्रातः काल शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर आंवले का उपटन लगाना चाहिए। फिर कुछ समय बाद स्नान करके व्रती स्वच्छ वस्त्र धारण करे। पात्र में जल लेकर आंवले के वृक्ष पर चढ़ाकर अर्घ्य दे। इसके बाद वृक्ष के पास बैठकर षोडशोपचार विधि से पूरब दिशा की ओर मुख कर विधिवत आंवले के वृक्ष का पूजन करें। इसी दिन भगवान विष्णु का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करने का भी विधान है। पूजन के पश्चात संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर आंवलों का दान करें। व्रत कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री ब्रह्मांड पुराण में निम्न प्रकार से हुआ है। प्राचीन काल में वैदिश नामक नगर में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वर्णों के मनुष्य सुख पूर्वक रहते थे। कोई भी गरीब व दुखी न था, क्योंकि राजा के साथ सभी प्रजा एकादशी व्रत के सभी व्रत विधि पूर्वक करती थी। राजा भी बड़ा विद्वान व धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। उस नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। एकादशी व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करता था। एक बार आंवल एकादशी व्रत के दिन सबने मिलकर व्रत धारण किया और विधि विधान से पूजन समारोह आयोजित कर रात्रि जागरण भी किया। इस बीच वहां एक व्याघ्र बहेलिया भूख प्यास से व्याकुल होकर आया और अन्य लोगों के बीच में बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। सुबह सब अपने अपने घर चले गए। इस व्याघ्र ने भी घर जाकर भोजन किया और शराब पीने और मांस खाने से तौबा कर ली। कुछ काल बाद जब उस व्याघ्र की मृत्यु हुई तो अपने शुभ कर्मों और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया वसुरथ। युवा हुआ तो उसकी रुचि धार्मिक कृत्यों में बढ़ती गई। एक बार शिकार खेलते हुए वह वन में भटक गया। भूखा प्यासा एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद ही वहां पहाड़ी लोग आ गए और उन्होंने
वसुरथ को घेर लिया। चूंकि वसुरथ देवी का भक्त था, इसलिए सभी म्लेच्छों द्वारा चलाए तीरों के वार पलटकर म्लेच्छों को ही लगे और वे मरने लगे। वसुरथ यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतने में आकाशवाणी हुई, हे वसुरथ, पूर्व जन्म में तुम व्याघ्र थे। आंवल एकादशी के व्रत से प्राप्त पुण्य से तुम्हारी रक्षा देवी द्वारा हुई है। यह सुनकर वसुरथ मन ही मन भगवान की स्तुति करने लगा। सुबह वह अपने राज्य में लौटा और फिर से धर्म पूर्वक शासन करने लगा। उसने शिकार कर जीवों की हत्या करने का विचार सदैव के लिए त्याग दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 11 बार जाप करने से पुण्य फल और भी बढ़ जाता है। जय विष्णु भगवान।